हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। दोस्तों, महिंद्रा फाइनेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी राइट इशू लाई है। और राइट इशू बेसिकली अगर आप देखिए तो 22 मई को यहाँ पे ओपन होने वाला है, 6 जून को यहाँ पे क्लोज होने वाला है। तो यहाँ पे बड़ी राइट इशू लाती हुई नजर आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला हूं राइट इशू के अबाउट, और साथ में यहाँ पे अप्लाई प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की अगर हम देखें तो प्रीवियस डे में यहाँ पे 3.5% से ज्यादा स्टॉक है जो टूटता हुआ नजर आया है। वही 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 6% स्टॉक टूटा है, तो एक महीने में भी 6.5% आपको देखने को मिल रहा है। साथ में एक साल में भी अगर आप देखें तो 8% से ज्यादा स्टॉक टूटा है। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो 5 ईयर्स में 139% का रिटर्न बना के दे चुका है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों, इसी कंपनी की हम पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, यहाँ पे वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे बड़ी खबर के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ महिंद्रा फिनांस का। और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। साथ में दोस्तों, यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अब चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं। 1991 में स्टेब्लिश हुई ये कंपनी, और बेसिकली MMFSL के नाम से हम इसको शॉर्ट में जानते हैं, और महिंद्रा फिनांस के नाम से हम जानते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बेसिकली NBFC कंपनी है महिंद्रा फिनांस। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये कंपनी की जो इशू ओपन होने वाला है 22 मई का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और 6 जून को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो महिंद्रा फाइनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो महिंद्रा फाइनेंस 2,996 करोड़ का, यानी 2,996 करोड़ का इशू साइज लाई गई। एक बड़ा इशू साइज लाती हुई नजर आई है, जिससे राइट इशू के जरिए ये कंपनी अपना फंड रेज कर रही है। 194 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इशू प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसका फेस वैल्यू फिलहाल। और यहाँ पे सिक्योरिटी नेम अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। दोस्तों कंपनी यहाँ पे आपको 8 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी आपको राइट इशू अप्लाई करने के लिए दे रही है। अगर आपके पास 8 शेयर है तो 1 शेयर राइट इशू अप्लाई करने के लिए दे रही है। अगर आपके पास 800 शेयर है तो 100 शेयर आपको राइट इशू अप्लाई करने के लिए दे रही है। तो इसकी कुछ यहाँ पे लिमिटेशन है जो हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। बेसिकली जो सबको मिलेगा, अगर कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या ये सबको राइट इशू मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ पे उन्हीं लोगों को राइट इशू मिलेगा जो ट्यूसडे तक बाइंग करेंगे। ट्यूसडे लास्ट बाइंग होगा, यानी 13 मई 2025, 13 मई 2025 ये डेट आपको ध्यान रखना है। और इस डेट तक यानी मंडे ट्यूसडे जो लोग बाइंग कर लेंगे उन्हीं को यहाँ पे राइट इशू मिलेगा, लेकिन उसको होल्ड भी करना होगा। और जब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट हो तो रिकॉर्ड डेट के दिन में आपका राइट इशू मतलब जो शेयर है वो होनी चाहिए आपके डीमेट अकाउंट के अंदर, तब आपको कंपनी यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने के लिए देगी। अब अगर हम बात करें क्रेडिट ऑफ राइट्स इंटाइटलमेंट्स की, तो यहाँ पे जून 10 जून 2025 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो क्रेडिट कर दिया जाएगा राइट्स इंटाइटलमेंट्स आपके पास। और 22 मई 2025 को इशू ओपन हो जाएगा। तो इशू ओपन होने से एक दिन पहले आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आरई शेयर दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आरई शेयर इसके जो कुछ प्राइस होते हैं, जब ये आरई शेयर जैसे अभी जो शेयर होगा महिंद्रा फाइनेंस का, वो शेयर के जैसा ही आपको एक अलग शेयर दे दिया जाएगा जिसके आगे क्या लगा हुआ रहेगा, हाइफन आरई लगा रहेगा।
और इस शेयर को आप क्या करोगे, इसके आप सेल भी कर सकते हो, राइट इश्यू भी अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपको देती है कंपनी। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो आरई शेयर मिलते हैं वो यहाँ पे टेम्पोररी शेयर होते हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके अगर आप होल्ड करना चाहोगे अपने डीमेट अकाउंट के अंदर तो आप नहीं कर सकते, आप ऑटोमेटिक लैप्स हो जाते हैं। इसके जो आरई शेयर मिलते हैं उसके सेल करने की तिथि जो आपको देखने को मिल रहा है 3 जून 2025 तक डेट दिया गया और 6 जून को यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा। यानी 3 जून यानी 22 मई 2025 की अगर हम बात करें तो इस डेट में ओपन होगा और इस डेट से आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, सेल और राइट इश्यू अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखिए अप्लाई तो आप कर पाओगे 6 जून तक, लेकिन सेल है जो 3 जून तक ही कर पाओगे। अब आते हैं कंपनी के अंदर राइट इश्यू अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और बेसिकली अप्लाई करने के प्रोसीजर वही होते हैं सारे, एसबीआई नेट बैंकिंग, आरटीआई ऑप्शंस, ये सारी चीज मैं बताऊंगा जैसे राइट इश्यू ओपन होने वाला रहे। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा, जिससे मैं दोबारा जब वीडियो डालूं तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस के जरिए तुरंत मिल जाए। देखो बेसिकली ये कंपनी काफी बड़ी है, लार्ज कैप की कंपनी ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। 30,179 करोड़ का यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ईपीएस 18 रुपया 30 पैसा का जनरेट कर रही है। प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए नजर आ रहे हैं, 52.2%। आप कहोगे डेप्ट बहुत ज्यादा है, डेप्ट बेसिकली यहाँ पे रियली में ज्यादा है। तो यहाँ पे फाइनेंस वाली जितनी भी कंपनी होती है उसकी डेप्ट ज्यादा होता है। डिविडेंड कंपनी अच्छी दे रही है, 2.58% की यहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईएस के पास, डीआईएस के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रहा है। 268 रुपया इसका ग्राहम नंबर प्राइस दिया गया है। तो अब भी जो प्राइस है वो एक तरह से बहुत सही प्राइस है और कंपनी अच्छी है, महिंद्रा ग्रुप की बेसिकली कंपनी है, आपको पता है। तो यहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस के अंदर एक तरह से यहाँ पे राइट इश्यू अप्लाई करना मुझे लगता है फायदेमंद होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, तो इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेकिन अगर इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर हैं जो अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए हैं। जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो 5% मतलब 6% से भी कम है दोस्तों अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का मैंने ये अपडेट आपको दे चुका हूं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा दोस्तों।